ओम नमः शिवाय। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जनरली हम हमारे जीवन में ओम शांति बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओम शांति यानी कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम ओम शांति कहते हैं, जब हम किसी को हाथ जोड़ते हैं तो ओम शांति कहते हैं। तो ये ओम शांति का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, ओम परमपिता परमात्मा स्वयं जब नीचे आते हैं तो वो स्वयं ही ओम का अर्थ बताते हैं। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। बाबा ने कहा आ, उ और माँ। अ माना बाबा ने स्वयं कहा आत्मा, ऊ माना हूँ और माँ माना मैं, ओम। तो मैं आत्मा हूँ। ओम शांति जब बोलते हैं तो मैं आत्मा शांत स्वरूप ही हूँ। तो दोस्तों, परमपिता परमात्मा ने स्वयं कहा कि आज पूरा ब्रह्मांड में बच्चे, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में बच्चे शांति को यहाँ वहाँ यदा कदा ढूंढ रहे हैं, लेकिन शांति तो आत्मा का स्वधर्म ही है। स्वयं आत्मा जब शरीर से बाहर आ जाती है तो वो शांत स्वरूप स्थिति में ही होती है, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो वाचा कैसे करे, देखे कैसे, सुने कैसे, सांस कैसे ले, तो ये सोचे कैसे, बुद्धि भी नहीं है। तो इसलिए इस शरीर के द्वारा ही सारे कार्य हैं, चाहे वो अच्छे या बुरे। लेकिन जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वैसे ही वो शांत स्वरूप ही है, लेकिन हम संसार में शांति को बाहर ढूंढते हैं। तो स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये शरीर हमें कार्य करने के लिए दिया गया है परमात्मा द्वारा, लेकिन हम इसका इस्तेमाल यूज़ करने की बजाय आत्मा मिस यूज़ करती है, यानी इस मशीन का मिस यूज़ करती है, जिसके कारण खुद ही अपने शरीर में फंस जाती है और उससे निकलना चाहती है। इसलिए स्वयं परमपिता परमात्मा का कहना है, फरमान है कि इस शरीर में रह कर के ही आत्मा शांत स्वरूप रह सकती है, अगर चाहे तो। अगर इतनी इच्छाएं और डिज़ायर्स पाल लेंगे तो आत्मा शांत कैसे रहेगी? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ हो, दुनिया को देख करके हमारा भी ये हो, वो हो। तो इस संसार तो अथाह है, संसार में इच्छाएं भी अथाह हैं जो कभी किसी की पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए परमात्मा ने कहा कि अगर इस संसार के सुख लेने हैं तो अपनी इच्छाओं को छोड़कर अगर इस शरीर के द्वारा कार्य किए जाएं तो आत्मा सदा ही शांत, सुखी, प्रेमी, आनंद में रहेगी, जो कि आत्मा का स्वधर्म ही है। अच्छा, ओम शांति।